अगर आपने तवज्जो से सीखी तो जी, साथ नोट भी कर ले। तो फिर डिस्टर्ब करेगा वॉशरूम के लिए, बाप की तरह आराम से दरवाज़ा बंद करके नजर ना आए जी। रुको जी सर जी, हाँ चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बेटा 2 हम कर रहे हैं, 9th क्लास। अगेन बेटा वही सेट बिल्डर रोटेशन, तरकीब सेट साल उर्दू में इसको कहते हैं। 3 सेट हमें गिवन है U G H। सबसे पहले हम सेट बनाएंगे बेटा, और यहाँ पे देखेंगे नंबर कौन से लिखे हुए हैं, सही अदाद लिखे हुए हैं, इंटीजर्स। तो पहले हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बेटा वो अदाद होते हैं जिन्हें Z से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से शुरू होते हैं। जब हम इन्हें लिखते हैं तो दाएं तरफ जो भी काम करते हैं अच्छे वाला काम है, पॉजिटिव 1 2 3 सो। नेगेटिव की तरफ लेफ्ट साइड चलेंगे, -1 -2 -3 सो ऑन। सो अगर इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो या ये भी लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3। मतलब ये वो सेट होता है जिसमें नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव भी। अब आ जाते हैं सर इसकी तरफ। कहता है आपने इसके अंदर लिखने ये इंटीजर दिए हैं, सही अदाद लिखने हैं। लिखने कहां तक है, 0 से शुरू करने हैं, बट 0 शामिल नहीं है, 150 तक लिखने हैं। देखिए बेटा 0 को मैंने निकाल दिया क्योंकि उसके नीचे डैश नहीं लगी थी। x मींस नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े। तो 0 से बड़े इंटीजर कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 और 150 शामिल है बेटा, तो 150 तक। कोई माइनस वाले नंबरों का जिक्र नहीं है यहाँ पे कि हम माइनस वाले भी शुरू करें। जो हमें गिवन करेगा हम वही लिखेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने बेटा यू सेट लिख दिया। जी के बारे में उससे बताया है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर लिखने हैं, 2 की पावर m। m के बारे में उसने बताया कि ये इंटीजर है, और इंटीजर भी ऐसे लिखने हैं कि जो रिजल्ट आए 2 की पावर लिखने के बाद 150 से ऊपर ना जाए। जब मैंने लिखना शुरू किया 2 की पावर 0 लिखा, 1 1 देखिए यही पे, 2 की पावर 1 लिखा, 2 2 भी इधर शामिल है, 2 की पावर 3 लिखा 8, ऐसे बेटा सो ऑन। 2 की पावर 4 लिखा 16, 2 की पावर 5 लिखा 32, 2 की पावर 6 लिखा 64, 2 की पावर 7 लिखा 128। 2 की पावर 8 क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह ये थी कि जब मैं 2 की पावर 8 लिख रहा था तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 256। बेटा ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उससे ये बाहर निकल जाएगा। फिर हम यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट नहीं लिख सकते। ए जी और जो भी उसके अंडर आ रहे हैं कंसंट्रेशन, वो उनसे बड़ा सेट नहीं लिख सकते। एच एक और सेट बताया है, लेकिन उसने कहा आप स्क्वायर लिखें, इन नंबर का स्क्वायर लिखें। जब हम इन नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, यहां भी ये प्रॉब्लम है कि ऐसा स्क्वायर जो 150 से ज्यादा हो जाएगा वो नहीं लिख सकते। जब हमने लिखा 12, तो जब मैंने 13 का स्क्वायर लिखा तो वो आ रहा था 169, तभी मैंने 169 तो बाहर निकल जाएगा, वो नहीं लिखा। 12 का स्क्वायर आखिरी लिखा वो 144, 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 4, 4 2 3 की पावर 9, इसी सो ऑन लिखते जाएंगे। अब आ जाते बेटा उसने सवाल क्या पूछा हुआ है, सॉल्व क्या करना है, आपने निकालना है बेटा G यूनियन H। G के एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले अरकान, ये 1 2 4 8 16 64 128। यूनियन मीन तमाम। H वाला सेट लिखिए बेटा, ये H है 1 4 9 16 25 26 49 64 81 100 121 और 144। जब मैंने यूनियन ली तो असूल ये है कि तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद है वो एक दफा लिखने हैं। जैसे 1 इधर भी मौजूद है, इधर भी, ओनली 1 टाइम। 2 उधर मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं, लिखेंगे। 3 4 उधर भी है, एक दफा लिखेंगे। उसके बाद 4 के बाद 9 है, 8 है, 8 पहले लिखेंगे, 9 सो ऑन। आपने 144 तक एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है, और दोनों में बेशक मौजूद ना हो, किसी एक में भी हो तो यूनियन में लिखेंगे। इसी तरीके से G इंटरसेक्शन H, जब ये करेंगे सेट यही दोबारा लिखेंगे, G वाला इंटरसेक्शन H, और इसमें बेटा सिर्फ कॉमन जो दोनों में मौजूद हो, 1 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, उसके बाद 16 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। इसके बाद 64 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन। So this is all about question number 2 3.2. Thank you.